मीरा, कहाँ थी तुम? अली वो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आज झूठ मत बोलना, तुम कहाँ थी? अली क्या हो गया है? आराम से बात करो। मीरब से किस तरह बात कर रहे हो? अम्मी रुक जाइए, बताओ मीरा। आंटी वो मैं देखा देखा, आज इसकी जुबान लड़खड़ाएगी क्योंकि इसकी जुबान इसका साथ नहीं देगी। किरमानी के दफ्तर जाके अपनी इज्जत का सौदा जो करके आई है। अली आप होश में तो हैं? हाँ, आज ही तो मैं होश में आया हूं। तुम्हारी माँ ने एड्रेस दिया ना तुम्हें किरमानी के ऑफिस का, ताकि अब फिरोजा के बाद तुम उसे अपने जाल में फंसाओ। मेरी ज़बान को लगाम दे अली। निकल जाओ यहां से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर मेरी अम्मी के नाम है, सुना आपने? तुमने उस बदमाश के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई? कमजोर दुश्मन को पुलिस के हवाले करना बुज़दिली होती है। उसने तुम्हारे ऑफिस आकर तुम पर कातिलाना हमला किया था। उसने मुझ पे कातिलाना हमला नहीं किया, बल्कि अपनी बर्बादी को आवाज दी है। मेरा बम्बई रुके, मैं अभी इसी वक्त ड्राइवर भेज रहा हूँ, वही रुकेगा, फिलिएगा नहीं, ठीक है? ड्राइवर आ रहा है आपके पास। आप प्लीज जाकर मेरे मामी को लेकर तो आए। आपकी बीवी है वो, आपकी मोहब्बत। वही बीवी जो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों से मिलने जाए, वो भी जो बाश हो। जरूरी नहीं कि जो आप इल्जाम लगाए वो हकीकत भी हो। एक दूसरे से काम के सिलसिले में मिलने वाले लोग एक एक घंटा बंद कमरों के पीछे नहीं बैठते। क्या ये काफी नहीं कि मैंने उसे तलाक नहीं दी? मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन उसने घर छोड़ के ही जाना था। मेरे मामी का मसला सिर्फ उनकी अम्मी है, जिन्हें वो तनहा नहीं छोड़ना चाहती, जो कि सही भी है। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे सबाहत आंटी हमसे इंतकाम लेना चाह रही हैं। इंतकाम भी वही लेता जिसके साथ जुल्म हुआ, जो ज्यादती उनके साथ इस घर में हुई है। इंतकाम लेना तो उनका हक है। जरूरी नहीं है कि हर बार दुश्मन को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जाए। ये तुम करोगे? उस वक्त मुझे पैसे की हवस ने अंधा कर दिया था। उस वक्त मैं तुमसे पैसे लूटती थी, अब मैं मेहनत से कमाती हूँ। और अगर मैं अभी इसी वक्त तुम्हें जॉब से निकाल दूं, फिर मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगी। मुझे अब मेहनत से कमाने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं मानूंगी जो तुम चाहते हो। करमानी, हर औरत को सबाहत बीबी वाला दर्जा दो। इससे किसी का घर भी नहीं टूटेगा और तुम्हारा घर भी बसेगा। मेरे पास तो हक ही नहीं उसे तलाक देने का। और अगर मैं नाजायज इख्तियार हासिल करने की कोशिश करता हूं तो एक पाई नहीं बचेगी मेरे पास। अपने तो मेरे हाथ पांव सब फाड़ती। ठीक कह रहे हो तुम अली, सबाहत की अदाओं का कमाल था जो आशिक साहब मरने के बाद सबाहत को तो तहफ़्फ़ुज़ देखा है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को बेसहारा कर गए। लेकिन अब मैं क्या करूं? जब को कभी माफ नहीं करूंगा। मीरब माफी की हकदार भी नहीं है, लेकिन एक रास्ता है तुम्हारे पास अली। मीरब के लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दो और उस वक्त का इंतजार करो कि वो खुद तुमसे अपनी राहें जुदा कर ले। और यकीन मानो मेरी बात का कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा। आप प्लीज मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलें। मैं अपनी बकिया जिंदगी अम्मी का सहारा बन के गुजारना चाहूंगी। बकिया जिंदगी यूमिन अली के साथ? नहीं, इतनी दूर तक का नहीं सोचा मैंने अभी तक। लेकिन अगर अली मुझे मेरी माँ की कुर्बानी देने का कहेंगे तो शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगी। अली के लिए भी नहीं।
मुझे सवाद बीवी से पूछना होगा। नहीं, आप प्लीज अम्मी से कुछ मत कहिएगा। वो साफ इनकार कर देंगी या फिर मेरा हाथ पकड़ खुद मुझे अली के पास ले चलेंगी। मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं, प्लीज, वही रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा भी ये फ्लैट की चाबी है, ये आपके साथ ले जाए। चाबी? आपने अम्मी को वहां पर कैद कर रखा है? नहीं, खुदा ना खासा ऐसी कोई बात नहीं है। ये चाबी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आप डोर नॉक करें तो शायद सवाद बीवी दरवाजा ना खोले, इसलिए आप उन्हें बगैर बताए फ्लैट में चली जाइएगा। सच तो ये कि आप एक बहुत अच्छी बेटी है जिसने अपनी माँ के खातिर सारी खुशियां कुर्बान कर दी। उनके लिए तो शायद अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, सबात बीवी का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि मैंने उनके दुख बहुत करीब से देखे। एक माँ के लिए सिर्फ दुख और तकलीफ नहीं हो सकती जब उसका अपना बेटा उसको जलील करे, उसकी तजलील करे। फिरोजा कमाल ने सवाद बीवी को बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए। अब उन सब का अजाला आपने करना है और उनको आपसे बहुत उम्मीद है। अगर कुर्बानी देने का हौसला ना होता तो शायद फिर से उस दहलीज पे जाकर खड़ी हो जाती जहां से निकाली गई थी। जी जनाब। वीडियो बनाई? मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों? मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छी वफादार बीवी है। अपनी दुश्मनी की खातिर किसी औरत के खलूस और वफा को बदनाम मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है करमानी। ये कैसा इंतकाम है? तलाक मीरब का मुकद्दर और बदनामी उसका नसीब बन जाए। ये दुल्हन की तरफ काफी खामोशी नहीं छा गई? धमकियां देकर तो बहुत गया था वो। एक्शन उसने अभी तक कुछ नहीं लिया। हाँ, तो उनकी बेटी उनके घर पहुंच गई, और क्या चाहिए? तुम बैठे रहो ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर। क्या बात करी? पुलिस केस कर दूंगा ना उन पे। बस कर दो, केस कर दोगे। एक सिपाही तक तो आज तक तुमने उनके दरवाजे पे भेजा नहीं है, केस करोगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे घर से निकाल कर। उड़ गई चिड़िया। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? तुमने हुक्म जो दिया था इसलिए चुप रही। तुम्हारा मतलब है मैं बिरल बन गया था? अरे सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने उस लड़के को गौर से देखा था? कुछ याद आया? झलक में कुछ जाना पहचाना तो लग रहा था। जब जाना पहचाना लग रहा था तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो आलिया के पीछे आया था? तुम कहना क्या चाहती हो? खुल के करो ना। तो आपको वही कहना चाहती हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहोगे। तुम्हारा मतलब है कि अगर वो लड़का आलिया के पीछे नहीं आया तो फिर किसके पीछे आया हो? मेरे पीछे आया था। क्या हो गया तुम्हें? अकल नहीं है बिल्कुल भी तुम्हें, और दावे तुम करते हो बड़े गैरतमंद होने के। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, समझ गए हो ना सब? तो बस अब तैयार हो जाओ, वो फिर आ रहा है रिश्ता लेकर अपनी बीवी के साथ। 2 बच्चे हैं उसकी गोद में और 1 बच्चा है उसकी कोख में। आई समझ?
अब तुम यहाँ तो कब अकेले सहती रही। एक बार मुझे फोन किया था, मुझे पुकारा तो होता अम्मी। मेरे तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई मैं यहाँ? हाँ अब्बा, क्यों बुलाया मुझे? मैं देख रहा हूँ नरगिस, आज तो तुम कुछ ज्यादा बेलगाम होती जा रही। ये तुम कैसे पूछ रही हो क्यों बुला रहे हो मुझे? वैसे ही लाड से पूछ लिया। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल बड़ी आंखें बदल बदल के बात करते हो अपनी लाडली से। मैं बाप हूं तुम्हारा। ये तो मुझे कब से पता है कि तुम ही मेरे अब्बा हो। अरे अब्दुल, इतनी तमीज क्यों बांध रहे हो? ये बताना जरूरी है कि तुम उसके बाप हो? देखो नरगिस, तुम्हारे अब्बा ने ना मना कर दिया है, अब वो दोबारा वही दहलीज से कदम ना रखे। वाह अम्मा, लगा दी ना आग। खामोश। फैसला सुन लिया ना तुमने? बस चलिए यहाँ से, चली जाओ। जाती हूँ अब्बा, तुमने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरा नहीं सुना, जो कि मैं बता दूंगी। नरगिस। और अम्मा तुम आज से सारी हांडी रोटी तुम ही करना, मैं कोई काम नहीं कर रही इस घर के। शाल्लाह। पीरब, पीरब तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा? बता क्यों नहीं रही हो बेटा? क्यों आई हो यहाँ? है? क्यों ना आती मैं यहाँ? अम्मी आपके बगैर के दिन मैंने कैसे गुजारा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है इस बात का। अपने शौहर की नाफरमानी करके आई हो ना? उल्टे कदम वापस चली जाओ अपने घर, चलो। नहीं अम्मी, मैं अली की इजाजत से ही आई हूँ। वो उन्होंने खुद ड्रॉप किया है मुझे यहाँ पे। मैं कैसे मान लूंगी? अली ने मुझे फोन करके मना किया था कि मैं तुम्हारे साए से भी दूर रहूं, और उस दिन थाने में कितनी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। उस दिन तो उसने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया, तो अब कैसे यहाँ आने की इजाजत दे सकता है? मेरा अली को नाराज नहीं करना। अपने घर चली जाओ। आप मेरी बात पे यकीन करें, अली की इजाजत से आई हूँ। वो उस दिन करमानी साहब से बात हुई थी उनकी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे खुद इजाजत दी है कि मैं यहाँ कुछ दिन आपके पास रह सकती हूँ। आप जानती तो हैं अली कितने मेहरबान और हमदर्द हैं। ठीक है, मैं फिर अली को खुद फोन करके पूछती हूँ कि उसे कोई एतराज तो नहीं है तुम्हारे यहाँ पे रहने पे। आप पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। कुछ खाया है? खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, अपने हाथ से खिलाऊंगी। फिरोजा की खिदमत करनी शुरू कर दी। और करमानी साहब को कब पता चला कि आप कमाल भाई की माँ है? जब वो फिरोजा से निकाह करने जा रहे थे। उससे पहले तक तो दोनों बड़ी दीदा दलेरी से दोनों हाथों से लूट रहे थे। फिरोजा अपने हुस्न का खराज ले रही थी, और फिर अचानक ही पता चला कि फिरोजा जाली कागजात और बहुत सारा पैसे के साथ मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार हो गई है। आप इतने दुख अकेले झेलती रही, मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? एक बार तो कांटेक्ट किया होता।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस बदनामी का हिस्सा बनो और अपना घर खराब कर लो। अम्मी, लेकिन किरमानी साहब ने मुझे बहुत एहतराम दिया है, इज्जत दी है, सहारा दिया है। तो केमानी साहब अच्छे इंसान है। मेरे हाथ में तो फरिश्ता ही साबित हुए। बाकी फिरोजा के साथ उनके किरदार में जो खामी है सो है। फिरोजा भाभी को भी तो चाहिए था ना कि वो अपनी इज्जत का खुद ख्याल करती।